आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, राइट। वो क्या क्या टाइप्स है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यहाँ पे लिखा है ना। सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, मतलब कि कोई नया एटम फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है वाटर के साथ, तो एक नया आइटम फॉर्म नहीं होगा। एटम वही रहेगा। एटम आपस में कंबाइन करके नया बॉन्ड्स तैयार करेंगे, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो, अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड्स तैयार करेंगे वो। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम में, ऐसा नहीं होगा। कैल्शियम जब कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम में, या फिर कोई एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हैं। वो दूसरा टॉपिक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब एटम्स आपस में रिएक्शन करता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म करता है। हो सकता है पुराना बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा। सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, नया कंपाउंड बनेगा और उसके लिए वो बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और नया बॉन्ड्स बनाता है। ये हो गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बस जान लो ये चीज। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A combination reaction is a chemical reaction in which two or more reactant combine to form a single product. Okay, this is also known as a synthesis reaction. अब synthesis reaction क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नए कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है। अब देखो जनरल फॉर्म देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये ए बी हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये ए बी का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, राइट। और ए और बी कंबाइन कर गया। इसीलिए जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ए बी का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखते हैं। पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन विथ क्विक लाइन। अब क्विक लाइम होता क्या है, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर। दुकान में जाओगे बोलोगे चूना पत्थर दो, तो तुमको व्हाइट व्हाइट पत्थर दे देगा। वो चौक नहीं होता है, चूना पत्थर अलग चीज है। तो वो हो गया तुम्हारा क्विक लाइम। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्विक लाइम। अब क्विक लाइम में जब इसको जब पानी में डालोगे, जब वाटर में डालोगे, तो बबल्स क्रिएट होगा वायोलेंटली। हीट प्रोड्यूस होगा। देखोगे अगर कोई बाल्टी वगैरह में डाले हो पानी, उसमें डाल दोगे चूना पत्थर, तो वायलेंटली हीट प्रोड्यूस होता है, पानी पूरा गर्म हो जाएगा। अगर बाल्टी देखोगे तो बाल्टी गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि हीट फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो और इसमें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कॉम्बाइन करके क्या बनता है, ये स्लैग लाइन। स्लैग लाइन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग लाइन को बोलते हैं लाइम वाटर भी, ठीक है। ये लाइम वाटर भी हो गया, लाइम वाटर। स्लैग लाइम को बोलते हैं लाइम वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो स्लैग लाइम को बोलते हैं लाइम वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है तो बनता है स्लैग लाइम प्लस हीट, CaO प्लस H2O इक्वल्स टू CaOH का होल टू, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये होता है व्हाइट, इसका होता है व्हाइट प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेशन। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। तो ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब स्लैग लाइम का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। स्लैग लाइम, ये जो स्लैग लाइम बना है, लाइम वाटर बना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसको पहले व्हाइट वॉशिंग में यूज होता था। अभी तो व्हाइट वॉशिंग में यूज नहीं हो रहा है। जैसे ये तुम्हारा वॉल हो गया, तो वॉल के ऊपर हम लोग व्हाइट वॉश करते थे इसका। तो व्हाइट वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो ये एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आएगा। और एटमोसफेयर में क्या है, CO2 है। तो तुम्हारा एटमोसफेयर में CO2, वॉल के ऊपर तुमने ये व्हाइट वॉशिंग कर दिया, तो ये CO2 से रिएक्शन करेगा। ये O2 से रिएक्शन नहीं करता है, ये CO2 से रिएक्शन करेगा। तो तुम्हारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से रिएक्शन करेगा, बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे नीचे केमिकल रिएक्शन है। व्हाइट वॉशिंग के बाद जब ये
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जो वाटर है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो उसका तो अल्टीमेटली जो व्हाइट वॉश के बाद 2-3 दिन बाद देखोगे कि एक एक हार्ड लेयर हो गया है। वो हार्ड लेयर है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल ऑल्सो, ये बुक में तुम्हारे लिखा हुआ है। तो ये मार्बल का केमिकल फार्मूला है CaCO3। चून कोई भी पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है यह बताते हैं तुमको। तो एक ये जो है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स कॉमनली नोन एज लाइम वाटर टर्निंग टर्निंग मिल्की। ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये तो इसका पीपीटी बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर के अंदर। और ये हो जाएगा मिल्की व्हाइट। ये हो जाएगा मिल्की व्हाइट, ये पूरा चीज हो जाएगा मिल्की व्हाइट। तो मिल्की व्हाइट एकदम सफेद हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि आपने जो गैस पास किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होगा। तो ये एक समझो कि लिटमस पेपर टेस्ट है कि जो गैस आपने पास किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेट्स से इन द बीकर तुमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर ले लिया बीकर में। अब उस बीकर में एक्स गैस पास कराओगे, क्या गैस है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अगर अगर वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर रहा है, अगर मिल्की में टर्न कर रहा है तब तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक तरीके से टेस्ट होता है, ठीक है। सो व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स कॉमनली नोन एज लाइम वाटर टर्निंग मिल्की। अब इसका देखो क्या क्या यूज है। सो प्लास्टरिंग इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसमें प्लास्टरिंग में काम आता है। द स्लो रिएक्शन ऑफ स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद CO2 हेल्प्स इन द हार्डनिंग ऑफ द प्लास्टर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं, जो टेस्ट अभी बताए थे वो लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू CaCO3 फॉर्मेशन। अब पूछेगा कि लाइम वाटर मिल्की टर्न क्यों होता है। तो लाइम वाटर मिल्की टर्न इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में बदल देता है, ठीक है। अब दूसरा है वाटर का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट कराना मतलब बर्निंग कराना, जब हाइड्रोजन गैस को आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो आपको मिलेगा वाटर। वाटर इनिशियली आपको मिलता है गैस के फॉर्म में, सो H2O वो हो जाएगा गैस के फॉर्म में, क्योंकि हाई हीट जनरेट होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी हीट होगा जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, मीनिंग जब हाइड्रोजन जलता है तब वो हीट फॉर्म करता है, हाई हीट, और वो गैस फॉर्म करेगा वाटर वेपर का। अब लैब कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग कूल कर देते हैं, इसको हम लोग कूल कर देते हैं। तो जब कूल करोगे तब वो फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तुम्हारा लैब लैब कंडीशन में है। एक्चुअल रिएक्शन जो होगा वो तुम्हारा तुम्हारा ये गैस फॉर्म में होता है, प्लस O2 भी तुम्हारा गैस फॉर्म में होता है, और इससे जो 2H2O बनेगा ये भी गैस फॉर्म में ही होगा, प्लस हीट होगा तुम्हारा यहाँ पे। यहाँ बहुत हीट निकलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया वाटर फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर मिला, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कोल। कैल्शियम सॉरी जब कार्बन बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट निकलता है। बर्निंग ऑफ कोल तो सब जानते होंगे। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर में भी क्या है, कार्बन ही है। तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग, लकड़ी वगैरह भी बर्न करोगे तो कार्बन ही है वहां पे। और भी चीजें हैं बट कार्बन मेनली है उसमें, तो इसमें भी हीट निकलता है। अब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग, ठीक है। तो डैजलिंग उसमें लाइट निकल रहा था। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक लाइट होता है वो डेजलिंग लाइट होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें भी बहुत सारा हीट निकलता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया।
ठीक है। तो ये भी अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, ये भी पूछता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो an exothermic reaction is a chemical reaction in which heat energy is released into surrounding, causing an increase in the temperature। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होगा, जहां जहां देखो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, और वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट यूज होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो बुक में दिया हुआ है, इसको भी जान लो। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या होता है, मेनली मीथेन होता है, मीथेन CH4। ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ मीथेन विच बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन को जब बर्न करोगे, CH4 को ऑक्सीजन के साथ, तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी निकलेगा प्लस हीट निकलेगा। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया तुम्हारा। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ये देखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन पूछेगा, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन हमने देखा है वाटर के साथ, वो भी डाल सकते हो, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ हीट निकल रहा है, वो भी एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बट स्पेसिफिकली ये सब भी एग्जाम्पल है, तो इसको भी देख लो। रेस्पिरेशन भी है, जो हम लोग का बॉडी सेल्स में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एक तो रेस्पिरेशन होता है ब्रीदिंग, उसको सब बोलते हैं रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग है। वो ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 का बाहर आना। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो सेलुलर लेवल पे होता है, उसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और एनर्जी रिलीज होता है, जो कि ATP में आपको स्टोर हो जाता है बाद में यूज होने के लिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ATP, ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो वही जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। जब 6O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो निकलता है 6 CO2 और 6 वाटर। तो यहाँ पे 6 हर जगह है। ठीक है। ग्लूकोज में भी 6 है। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन विल गिव 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। और प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, because energy is being stored in the form of ATP, and that ATP energy will be used in different activity of the body। ठीक है। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? कुछ भी ऑर्गेनिक चीज, जैसे सब्जी काटा, जो भी बाई प्रोडक्ट निकला सब्जी का, उसको डाल दिया, फिर काउडंग ले लिया। तो ये सब मिला करके जो भी ऑर्गेनिक चीज होता है, उसको उसको सड़ने के लिए छोड़ दोगे ना, तो तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट होता है, दो तरह से होता है। इफ देर इज ऑक्सीजन, अगर खुले में कर रहे हो, तो ऑक्सीजन लगेगा, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में कर रहे हो, जैसे इसको एक गड्ढा कर दिया और जो भी कंपोस्ट था उसको गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे को ढक दिया, ऊपर से पूरा पैक कर दिया, तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है इसको, तो एनेरोबिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है, यहाँ पे तो एनेरोबिक हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें जो तुम्हारा जो पाइल होता है, जो कंपोस्ट पाइल होता है, देखोगे बड़े बड़े शहर में जाओगे ना, तो अगर 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 रोड से जा रहे हो, तो शहर के बाहर बाहर में ही दिखेगा कि बड़ा बड़ा पाइल रहेगा। जो भी शहर की गंदगियां होती है, वो यहाँ पे आके के वो लोग रख देते हैं, और पाइल रहता है यहाँ पे गंदगी का, और इसमें देखोगे धुआं निकलता रहेगा इसमें से, कहीं कहीं तो आग भी लग जाता है। तो ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट आपका डिकम्पोज हो रहा है। तो कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन में भी हीट निकलता है। ये तो अगर ये ओपन पाइल है, ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन से ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा और हीट देगा। अगर इसी को किसी गड्ढे में डाल देते और पैक कर देते, ऊपर से गड्ढे में डाल देते, ऊपर से पूरा पैक कर देते, तो ऑक्सीजन जा नहीं रहा है उस समय, ये ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन है नहीं यहाँ पे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज कैसे होगा? ये मीथेन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा और हीट देगा। मतलब ये चीज तो कॉमन, देखो ये चीज तो दोनों में कॉमन है। ठीक है। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दे रहा है ये मीथेन। और मीथेन इनफ्लेमेबल है, अगर मीथेन गैस लीक करके बाहर आ गया है, तो आग लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ये हम लोग स्वैप में, लैंडफिल्स में, बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? यही रिएक्शन होता है।
इसमें हम लोग मीथेन को क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, एक अलग सा एक टैंक बना के रखेंगे ऊपर में, ऐसे करके। नीचे में तो तुम्हारा डिकम्पोजिशन होता रहेगा, और यहाँ पे एक पाइप रहेगा, यहाँ पे गैस फॉर्म हो जाएगा, पूरा गैस भर जाएगा ऊपर में, और इस गैस से पाइप लेकर के अपना खाना वाना बना सकते हो किचन वगैरह में, ठीक है। तो ये बायोगैस प्लांट में भी यूज होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो decomposition of compost is also a decomposition reaction, okay, but it came in as example of the exothermic reaction। तो ऐसे कंबाइंड चलेगा, पूरे चैप्टर में कंबाइंड चलेगा, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो डिकम्पोजिशन भी हैं और हीट भी जनरेट कर रहे हैं, तो तुम्हारा डिकम्पोजिशन प्लस क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे ऐसे मिक्स होता चलेगा। तो इंडिविजुअल रिएक्शन वाइज तुम देखते रहो कि कहाँ कहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हीट जनरेट हो रहा है। ये सारे रिएक्शन हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन नेक्स्ट वीडियो।